एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम साक्षी था। वो एक सरल और सच्चे दिल वाली लड़की थी। उसके पास कभी कोई बड़ी दौलत या नाम प्रशंसा नहीं थी, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो दिलों को छू लेता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। वो अपने छोटे से खेत में काम करती, माँ बाप की मदद करती और गाँव के बच्चों को पढ़ाती। उसकी जिंदगी बहुत सादी और शांतिपूर्ण थी। वहीं साक्षी का दिल भी बहुत बड़ा था। वो हमेशा दूसरों की मदद करती, चाहे वो गरीब हो या अमीर। उसकी आत्मीयता और दयालुता हर किसी को प्रभावित करती थी। वो हमेशा यही चाहती थी कि उसका जीवन दूसरों के लिए कुछ खास हो। इसी गांव में एक लड़का था जिसका नाम आरव था। आरव एक छोटे से शहर का लड़का था जो कुछ साल पहले अपने माता पिता के साथ गांव में आया था। वो बहुत ही होशियार और मेहनती था, लेकिन उसके दिल में कोई जगह नहीं थी किसी के लिए। वह अपना जीवन बस पढ़ाई और करियर में लगाना चाहता था। उसने कभी प्यार को एक गंभीर चीज नहीं समझा था। उसके लिए तो ये सब सिर्फ एक फिजूल की बातें थीं। वो गांव के एक स्कूल में पढ़ाता था और अपनी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं चाहता था। एक दिन गांव के स्कूल में एक बड़ा इवेंट हुआ जिसमें सभी गांव वालों को आमंत्रित किया गया था। साक्षी और आरव दोनों वहां पहुंचे, लेकिन उनका ध्यान एक दूसरे पर नहीं था। साक्षी बच्चों के साथ खेल रही थी और आरव इवेंट की तैयारी में व्यस्त था। लेकिन जब इवेंट शुरू हुआ तो साक्षी का एक बच्चा खेलते खेलते गिर पड़ा। वह दर्द से रोने लगा। साक्षी तुरंत दौड़ी और बच्चे को अपनी गोदी में उठा लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चिंता थी। आरव, जो इस सब का गवाह बन रहा था, न चाहते हुए भी उसकी ओर खींचा चला आया। वह साक्षी को देख रहा था जो बच्चे को अपनी गोदी में लेकर उसे शांत कर रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी लहर उठी, जैसे कुछ अनकहा सा था जो उसके अंदर समाने लगा। वह पहले कभी किसी लड़की के लिए इस तरह महसूस नहीं करता था। साक्षी की मासूमियत, उसकी ममता और उसकी सादगी ने उसे भीतर से छू लिया। इवेंट खत्म होने के बाद आरव ने साक्षी से बातचीत करने की कोशिश की। पहले तो साक्षी थोड़ी संकोच कर रही थी, क्योंकि उसने कभी भी किसी लड़के से इस तरह से बात नहीं की थी। लेकिन आरव का दृष्टिकोण अलग था। वह चाहता था कि वह साक्षी से और जाने, उसके बारे में ज्यादा समझे। वह धीरे धीरे साक्षी से मिलने लगा और दोनों के बीच एक अजीब सी दोस्ती पनपी। आरव को ये समझने में वक्त लगा कि साक्षी सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा बहुत शुद्ध और उसकी भावनाएं बहुत गहरी हैं। वह खुद भी साक्षी के साथ समय बिताकर ये महसूस करने लगा कि उसके जीवन में कुछ कमी है, जो साक्षी से मिलने के बाद पूरी हुई। एक दिन साक्षी ने आरव से कहा, तुम अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करते हो, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि तुम्हें खुशी कब मिलेगी। तुम बस भागे जा रहे हो, लेकिन तुम्हारा दिल कहाँ है? आरव ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मुझे नहीं पता साक्षी, शायद मैं सही नहीं कर रहा, लेकिन मैं कभी ये नहीं जान सका कि प्यार क्या होता है। साक्षी मुस्कुराई और बोली, प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं होता, ये एक वचन है, एक प्रतिबद्धता है। जब तुम किसी से सच्चा प्यार करते हो तो तुम उसके साथ अपना हर पल जीते हो, उसकी खुशी में खुश होते हो और उसके दुख में दुखी होते हो। उस दिन के बाद आरव ने अपनी जिंदगी के बारे में सोचना शुरू किया। वो धीरे धीरे ये समझने लगा कि साक्षी की बातें सही हैं। उसने खुद से सवाल किया, क्या मुझे साक्षी से प्यार है? और उसका दिल जवाब देने लगा, हाँ, साक्षी ही वो है जो मेरी जिंदगी में कुछ खास है। कुछ हफ्तों बाद एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान में रंग बिखरे थे, आरव ने साक्षी से कहा, साक्षी, मुझे अब ये महसूस हुआ कि तुम मेरे जीवन का हिस्सा हो। तुमसे मिलकर मेरी दुनिया बदल गई। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। साक्षी ने आरव की आंखों में देखा और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वो बोली, आरव, तुमने अपनी सच्चाई को पहचाना है। ये वही प्यार है जो हम दोनों के बीच अब है। इस तरह से दोनों का प्यार शुरू हुआ, एक ऐसा प्यार जो समय के साथ और भी गहरा हुआ। आरव ने साक्षी से सीखा कि प्यार सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक यात्रा है जिसे एक दूसरे के साथ जीना होता है। और साक्षी ने ये जाना कि प्यार की असली ताकत एक दूसरे की मदद करने, एक दूसरे के लिए खड़े होने और हर परिस्थिति में साथ निभाने में है। इस प्रेम कहानी ने हमें ये सिखाया कि सच्चा प्यार कभी भी वक्त और हालात का मोहताज नहीं होता। ये एक एहसास है जो दिल से दिल तक पहुंचता है।